आज मैं अपने को बीजेपी में होने के लिए एक गर्व महसूस कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी का दामन हमने इसलिए थामा है कि बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं है। बीजेपी जो है एक सुशासन का नाम है और बीजेपी का दूसरा नाम है राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद जो बीजेपी का हर कार्यकर्ता जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, उनके अंदर जो राष्ट्रहित का काम करने के लिए जो कार्य प्रणाली है, उससे प्रभावित होकर के हमने बीजेपी का दामन थामा है। क्योंकि आज देश जो है वो उन्नति की ओर बढ़ रहा है। आज हमारा जो देश है वो आज 70 साल के पहले वाला देश नहीं है, 21वीं सदी वाला ये जो हमारा भारत है। आज पूरे 200 देशों में हमारे भारत का डंका बज रहा है। हमारा भारत दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की इसलिए कर रहा है कि आज हमारे भारत में एक महापुरुष अवतार लेकर के आया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनका प्रत्येक कार्य, उनकी प्रत्येक सोच, उनका हर एक लम्हा। ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में तो पहले एक ही जमात थी कांग्रेस, और स्टेट में थी एनसी। तो उसके बाद यहाँ दूसरी जमात भी जब हिंदुस्तान में बन गई तो कांग्रेस ने 70 साल में हमारे साथ सोतीली पहाड़ी लोगों के खासकर सोतीली मुँह वाला सलूक रखा। तो यहाँ नेशनल काउंसिल ने कुछ किया, तो अब जो हमें 4% मिला है वो भी वाजपेयी हुकूमत जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अब भी पहाड़ियों को जो देने के लिए वादा किया है वो बीजेपी ने किया है। तो हमारी ये डिमांड भी है कि भारतीय जनता पार्टी से हम भी कि भाई देखो, नरेंद्र भाई मोदी ने जो ये एग्रीकल्चर पैसे और मतलब औरतों को गैस चूल्हे, ये जो राशन लोगों को फ्री, और बीपीएल ये जो इस वक्त वो कार्ड बना है 5-5 लाख रुपया लोगों बीमारों को देने के लिए, ये पेंशन 60 साल से ऊपर, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस के दौर में तो लोग गले के लिए मार रहे थे, 10 किलो गला भी नहीं मिल रहा था। इसलिए कुछ जो काम अच्छे देखकर लोग भारतीय जनता पार्टी। शुक्रिया आपका। देखिए कि हमने देखो कितनी देर हमने वहाँ पे उनके साथ चले, सारा काम किया, लेकिन हमने देख लिया कि वहाँ धोखा ही धोखा था। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहा, 15 साल काम किया। तो 7 साल जब हमने काम किया वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो हमने देख लिया कि उनके झूठे वादे, झूठे सपने जो थे वो हमें नहीं स्वीकार होने जा रहे थे। इसलिए जब मोदी जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया, सब हिंदू मुस्लिम सिख सबको एक कर दिया, एक प्लेटफार्म पे आने का आगाज़ कर दिया, और ख़ुसूसन जो हमारा पहाड़ियों का काज जो उन्होंने बड़ा उठा लिया, इसके लिए हमारा तन मन धन से हम जो है हिंदू मुस्लिम सिख जो है अब एक ही आवाज़ होने जा रही है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे तन मन धन से। और जो काम इन्होंने किए हैं वो आज तक 70 साल में नहीं हुए। वो देखिए रिजर्वेशन जो की एसटी की जो रिजर्वेशन की आज तक इन्होंने क्यों नहीं की, पीडीपी क्यों नहीं की, कांग्रेस ने क्यों नहीं की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों नहीं की। उसके बाद जो अभी हमारी करने जा रहे हैं, उन्होंने जो रखा 35 ये रखा, क्यों रखा इन्होंने? तो हमें लोगों को बेवकूफ़ बना देते, ये गुज्जर है, ये हिंदू है, ये पहाड़ी है, लोगों को जातों में बांट के रखा हुआ था इन्होंने। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो फिरका परस्त जमात थी। आज भी उनका जो यही एक नारा था। आज कहाँ चले गए? आज क्यों कश्मीर के अंदर पत्थर पड़ रहे हैं? ये इन्होंने जो दंगल डाल के रखा हुआ था, वहाँ क्या करते थे, वहाँ लोग गरीब लोगों को पैसे दे के वहाँ पत्थर उड़ाते थे और गरीबों के बच्चों को आगे लाते थे। अपने बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, बाहरली कंट्री में पढ़ाते हैं और गरीबों के बच्चों को गोलियां मरवाते हैं। इसलिए हम एक दिल की गहराइयों से अपने जितनी हमारी आवाम है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको हम कहते हैं कि आप एक विश्वास रखिए, जो मोदी जी कहते हैं सो करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है और भारतीय जनता पार्टी है तो मुमकिन है, क्योंकि उनका जो मंशूर है वो पूरा करके रखते हैं। तो मैं इसलिए सब भाइयों को इससे अपील करता हूँ कि आप दिल खोल के आए, और हम ऐसा एक मुहिम चलाने जा रहे हैं और यहाँ से पहाड़ी आज की डेट तक जो उसका आपको बता रहा हूँ सीटें हैं एयर बंजाल की 7 मैंने बड़ा सोच समझ के बड़ा एक टाइम लगा के ये फ़ैसला लिया है। मैंने देखा है कि मैं बेसिकली बचपन से जब मुझे दाढ़ी मूछ नहीं थी तब मैं एक सियासी घराने से भी रहा हूँ, सियासी निज़ाम से भी चला हूँ। मैंने देखा कि आज तक जो हमारे साथ सियासत हुई वो एक धोखा ही हुआ। लेकिन बीजेपी ने वाकई
ज़मीनी सतह पर कुछ ऐसे काम किए जिन कामों ने मेरे दिल को छुआ, और मैंने ये एक फ़ैसला किया कि मुझे बीजेपी को जो है वो ज्वाइन करना है, और इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। और सबसे बड़ा मुद्दा और मकसद जो है, मैं अपनी कौम को भी और अपने लोगों को भी और बिलखुसूस पहाड़ियों को ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई और ज़्यादा ज़ाती मसला नहीं है, मेरा कोई अपनी ज़ाती सियासत की सोच इसमें नहीं है। सिर्फ इतनी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली से, लाल किला से जो पहाड़ी देने का एक ऐलान किया, फ़ैसला किया, और उस पर स्टैंप जो है वो हमारे गृह मंत्री साहब ने जब लगाई जम्मू कश्मीर के अंदर आकर, तब हमें एक विश्वास हुआ कि इस कौम को, जिसको 70 साल से जो है वो कुचला जा रहा था, जिसकी आवाज़ को किसी ने नहीं सुना, आज जो रूलिंग पार्टी हिंदुस्तान की है वो एक यकीन दे रही है कि पहाड़ियों को हम एसटी स्टेटस देंगे। तो इसी पे मेरा जो एक जहन बना, तब मैंने ये फ़ैसला लिया कि मुझे बीजेपी को ज्वाइन करना चाहिए था। मैं इलाके की आवाम को नहीं, मैं बल्कि जहाँ तक कोई मेरा पहाड़ी भाई है, मैं यहाँ जब पीडीपी में डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट रहा हूँ कोई 10 साल, बड़े नाजुक दौर के अंदर, तो उस वक्त भी मैंने एक पहाड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने ये कहा था कि मैं जमात में बाद में हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं पहाड़ी हूँ। मेरी उन भाइयों से ये गुजारिश है कि आप थोड़ा आंखें बंद करके देखें कि हम किस दिशा की तरफ, और कितने हम इस वक्त खजल खुआर, हमारी औलादें, हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल डार्क है। यहीं से हमें एक रोशनी की किरण नज़र आती है, तो हम सब लोगों को जो है मिल के इस जमात के साथ चलना चाहिए। मैं अदरवाइज़ एक बात गुजर बरहियों से भी कहूँगा कि जैसे फॉरेस्ट एक्ट या दूसरे और कई मामले जो बीजेपी सरकार ने उनको भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर वो रिजर्वेशन दी है